नहीं करते होंगे क्योंकि धर्म का विषय आप वहां पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन योगी जी को पूरा लाइमलाइट चाहिए था, अकेले जाते तो शायद इतना लाइमलाइट नहीं मिलता। अगर फैसले लेने थे तो आप अपनी सरकार जहां से चला रहे हैं वहां बैठ के फैसले लीजिए। कुंभ में फैसले लेने की जगह क्या धर्म की जगह पर, आस्था की जगह पर आप कैबिनेट की मीटिंग बिठा रहे हैं, में लगाएंगे डुबकी। वहां सारे टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके आगे माइक लगाकर बैठा होगा, वो कहेंगे भाइयों बहनों संगम में डुबकी लगाने विपक्ष नहीं आया। महाकुंभ में आप देखिए कई साधु ऐसे जो पाखंडी है। जब महाकुंभ का मेला लगा था तो मोनालिसा नाम की लड़की माला बेच रही थी। अब उस बेटी के आसपास कुछ लड़के आए जो 20 की माला। देखिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो पहले की धर्म की राजनीति करते थे, अब वो राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं। और जो बात रही संगम में डुबकी लगाने की, तो महाकुंभ एक पावन मेला लगा हुआ है, उसमें सब लोग जाके साधु संत डुबकी लगा रहे हैं। नेताओं का भी मन है, अगर आपको मन की शुद्धि करनी है आप जाइए डुबकी लगाइए। लेकिन क्या किया आप देखिए, योगी जी ने पहले क्या किया, गए पूरी कैबिनेट की मीटिंग बिठाई वहां पर। तो अगर आप धर्म को इतना मानते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग क्यों बिठाई? और चलिए आपने बिठा लिया, आपने डुबकी लगा ली, डुबकी लगाकर सीधा आप दिल्ली आ गए अगले दिन और दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। तो आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं? जनता को क्या आप बेवकूफ समझते हैं कि आप वहां पर डुबकी लगाकर दिल्ली में आ जाइएगा और धर्म के नाम पर जनता आपको वोट कर देगी? आप डुबकी लगाकर आए, अगर आपकी आस्था थी, कई लोग, हजारों करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं, कई लोग फोटो भी पोस्ट नहीं करते होंगे क्योंकि धर्म का विषय आप वहां पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन योगी जी को पूरा लाइमलाइट चाहिए था, अकेले जाते तो शायद इतना लाइमलाइट नहीं मिलता, इसलिए पूरी कैबिनेट को लेकर के गए, पूरी मीडिया को लेकर गए और वहां पर पूरी पब्लिसिटी कर दिल्ली आ गए चुनावों में वोट मांगने। और धर्म की बात की मीटिंग भी हुई और फैसले भी लिए गए। जी बिल्कुल, अगर फैसले लेने थे तो आप अपनी सरकार जहां से चला रहे हैं वहां बैठ के फैसले लीजिए। कुंभ में फैसले लेने की जगह क्या धर्म की जगह पर, आस्था की जगह पर आप कैबिनेट की मीटिंग बिठा रहे हैं? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। कह रहे सनातन का झंडा बुलंद हो गया महाकुंभ से। देखिए सनातन का झंडा हमेशा से बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब इनसे पूछिए कि अगर हिंदू खतरे में तो प्राइम मिनिस्टर हिंदू क्यों है, राष्ट्रपति हिंदू क्यों है? ये बताना चाहते हैं आपको कि हिंदू खतरे में है, तब तक खतरे में है जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं, तब तक हिंदू खतरे में ही रहेगा। आपने कभी देखा कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, तब मुद्दों पर बात होती थी, तब ये मीडिया खुलकर सवाल पूछ सकता था। लेकिन आज की डेट में इन्होंने धर्म के मुद्दे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिए कि हर वक्त ये सिर्फ धर्म की बात करते रहते हैं। केजरीवाल जी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है काम दिल्ली में नहीं किए, तो उन्होंने भी रामायण का जिक्र करना शुरू कर दिया। तो ये रामायण पर, ये गीता पर, ये दशरथ जी पर, ये राम जी पर, ये राम मंदिर पर लड़ते रहेंगे, जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे, भाड़े के पैसे देकर लोगों को रैलियों में भेज भेज कर जय श्री राम के नारे लगवाकर गलत तरीके से बच्चों की इमेज को खराब करते हैं। मुझे लगता है कि जय श्री राम एक ऐसा शब्द है जो आस्था का प्रतीक है, जो मन में लिया जाता है, जो मंदिर में लिया जाता है, जो कहीं भी आप अपने आप ले सकते हैं। लेकिन पब्लिकली किसी मुसलमान को देखकर जय श्री राम चिल्लाना मुझे लगता है सरासर गलत है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इस देश की जो सत्ता पे कुर्सी पर बैठे हुए लोग टोपी से, कपड़ों से पहचान लेते हैं, जब इस सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग मुसलमान का नाम खुलकर लेते हैं, एक धर्म को टारगेट करते हैं, जब मंगलसूत्र की बात करते हैं, जब मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति चरम सीमा पर आ गई है। दिल्ली में जो वोटिंग है 5 तारीख को, उसी दिन मोदी जी डुबकी देखिए उसी दिन, इसलिए इसके पीछे की एक ही वजह है कि 5 तारीख को वोटिंग है, नरेंद्र मोदी जी वहां संगम में लगाएंगे डुबकी। वहां सारे टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके आगे माइक लगाकर बैठा होगा, वो कहेंगे भाइयों बहनों संगम में डुबकी लगाने विपक्ष नहीं आया, संगम में डुबकी लगाने राहुल गांधी जी नहीं आए। उनको ये नहीं पता कि जितनी बार भी यहाँ पर कुंभ का मेला लगा है, राहुल जी, प्रियंका जी वहां पर आए हैं। लेकिन वो कहेंगे वोट दो, ये लोग धर्म को नहीं मानते, ये लोग मुसलमानों के समर्थन में, ये लोग दलितों के समर्थन में है। मुझे लगता है ये बोलेंगे और इसके नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वो 5 तारीख को जरूर जाएंगे। आप देखिएगा शुभ दिन है उस दिन, शुभ दिन नहीं है उस दिन, शुभ दिन इसलिए क्योंकि दिल्ली में वोटिंग, अगर दिल्ली में वोटिंग नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी कब का जा चुके होते। बहुत समय से महाकुंभ का मेला लगा, इन्होंने अंत में जाने का फैसला इसलिए किया, पहले योगी जी जाएंगे, फिर आज अमित शाह जी चले गए, अब नरेंद्र मोदी जी चले जाएंगे आखिरी में। तो ये राजनीति करते हैं ये लोग, वोट लेने के लिए दिल्ली में चुनाव है इसलिए महाकुंभ जा रहे हैं। धर्म का काम सरकार बनाने और गिराने का ही बचा है क्या? देखिए धर्म का काम सरकार बनाने गिराने का नहीं है, लेकिन उन्होंने बना लिया है। ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाता रहूं और राजनीतिक रोटियां सेकता रहूं। इसलिए महाकुंभ में जो मेला लगा है, उस महाकुंभ में आप देखिए कई साधु ऐसे जो पाखंडी है, लेकिन वो महाकुंभ जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है?
योगी सरकार की। वहाँ पर योगी जी जब आते हैं तो पूरी प्रोटेक्शन योगी जी को दी जाती है, जनता को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या एक सीएम जब कहीं पहुँचता है तो जनता को सुविधाएं देंगे या आप दुविधा में डाल देंगे? तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इनका लैप्स हुआ है। योगी जी कह रहे हैं उससे राजस्व आ रहा है ना, उससे वहाँ पे- बिजनेस देखिए बिजनेस आ रहा है तो रोजगार नहीं दे रहे ना ये देश के अंदर, जो कहते हैं पकोड़े तल लो। अब आप कुंभ में रोजगार मिल रहा था तो एक बेटी बैठी थी उसको भी आपने भगा दिया क्योंकि वो दलित थी, अब उससे भी आपको एक तकलीफ थी। तीर से दो निशाने कर रहे हैं ना। देखिए आस्था भी मजबूत हो रही है, महाकुंभ भी हो रहा है और एक बिजनेस मिल रहा है यूपी को। देखिए यूपी को अगर बिजनेस मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ पर किसी और धर्म के लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर मारपीट हो जा रही है। मुझे लगता है कि बिजनेस अगर आप दे रहे हैं तो बिजनेस करने का अधिकार इस देश में हर धर्म के लोगों को है, लेकिन अगर किसी और धर्म का व्यक्ति वहाँ बिजनेस कर रहा है उसे मारपीट कर भगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो डुबकी लगा रहे हैं लोग, उनमें कई पाखंडी बाबा भी है जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिसमें IITN बाबा भी शामिल है, तो उनको वहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। तो कोई वहाँ पर आस्था की पूजा नहीं कर रहा। देखिए देश भर से साधु संत जो करोड़ों सालों से तपस्या करते हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी कड़ी तपस्या के बाद भी, इतनी पवित्र जगह के बाद भी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट्स हो जा रहे हैं, वहाँ पर आग लग जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूजा में विघ्न क्या है। लॉजिक है? एक बात और नहीं चलने लगी कि पाप धुलने जाते हैं लोग वहाँ, जो अनजाने ना जाने में पाप हो गए। ये कई वहाँ के जो संत हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ लोग पाप ही धुलने आते हैं। देखिए तो क्या गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं? देखिए अगर गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल गए होते तो नरेंद्र मोदी जी कैमरे पर बैठ के 1000 बार डुबकी लगा चुके। ये आस्था का प्रतीक है। हमें लगता है कि हम पवित्र गंगा माँ को माँ का रूप देते हैं और हम उसमें जब नहाते हैं तो हम अपनी जो बुराइयां उसको छोड़ के आते हैं, लेकिन जो इंसान अपने मन से बुराई नहीं हटा रहा वो गंगा में 100 बार भी डुबकी लगा लेगा तो कोई फायदा नहीं है। अब नरेंद्र मोदी जी बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बेटियों पर जब बयान नहीं देते और गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो आपके पाप नहीं धुलने वाले। तो मुझे लगता है कि मन की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक आप गंगा में डुबकी लगाइए, महाकुंभ में डुबकी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ नहीं जा रहे जो लोग, वो सनातनी नहीं है, वो धर्म को नहीं मानते, तो ये धर्म का और ये देशद्रोह का सर्टिफिकेट जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। मुझे लगता है कि हरिद्वार में भी गंगा माँ है, आज महाकुंभ लगाए ना, जब महाकुंभ नहीं होता तो गंगा जी में भी डुबकी लगाते लोग, तब भी पवित्र हो जाते। तो मैं कह रही हूँ मन की शुद्धि जरूरी है। ये सब राजनीतिक विषय है। महाकुंभ एक आस्था का प्रतीक था जिसमें साधु संतों का अपमान नहीं होना था, जिसमें ढोंगी बाबाओं का प्रवेश नहीं होना था, जहां जनता को सुविधा मिलनी थी रहने की, खाने की, पूरे देश में लंगर चलना चाहिए था। वहां पर पूरे देश से लोग जो है पैसे डोनेट करते हैं, लेकिन वो सारा का सारा पैसा ये कैबिनेट रख लेती है और उसके पैसों को इस्तेमाल करके ये अपने पर्सनल जेट को यूज़ करते हैं, अपने करोड़ों का सूट पहनते हैं। तो मुझे लगता है जनता को गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पैसे लूटकर जनता से, और जनता के खिलाफ ही ये लोग काम करते हैं। IITN बाबा एक आए हुए हैं जी। तो उनको लेकर के तमाम बाबा सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पे क्यों है, वो तो ढोंगी है। देखिए बिल्कुल, देखिए करोड़ों लाखों का आपने पैकेज छोड़ दिया। आपको आस्था में जाना था तो नॉलेज ले लेते, पहले आप धर्म के बारे में जान लेते कि धर्म क्या है कैसे, तो फिर वहां पर आप भगवा धारण करते। अब हर व्यक्ति, आप कहना चाह रही योगी जी को धर्म के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं जानकारी। मैं तो कह रही हूँ आपने अगर भगवा धारण कर लिया तो अगर आपने भगवा धारण किया आपको पता होना चाहिए कि हम दूसरे के धर्म पे टिप्पणी नहीं कर सकते अगर हमने भगवा धारण कर लिया। ये सबसे पहला रूल होता है। लेकिन योगी जी ने भगवा धारण किया, भगवा धारण कर राजनीति में आए, सिर्फ राजनीति के लिए योगी जी ने भगवा धारण कर रखा है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई आस्था रही होगी। भी गर्व करते हैं। देखिए जाति पे गर्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दूसरे की जाति को, दूसरे के धर्म पर सवाल उठा देंगे। तो मुझे लगता है कि योगी जी जो भगवा धारण करते हैं वो भी उन्होंने ऐसी धारण कर रखा जनता को दिखाने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए। उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप उनसे बैठकर डिबेट कर लीजिए धर्म पर, वो कुछ नहीं बता पाएंगे। ज्ञान नहीं है, उनके नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए वोट में कितने प्रोग्राम है, उनके पूरा माहौल देखिए, मैं बता रही हूँ ना कि 26 साल से विधानसभा में खाता नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी का, तो उनको डर है कि अब क्या करें, कुछ तो मुद्दे है ही नहीं। तो अंत में उन्होंने योगी जी को भेजा, चलिए धर्म के नाम पर कार्ड खेल ही लेते हैं। अभी जनता को यही उम्मीद थी कि इस बार ये लोग मुद्दे पर वोट मांगेंगे, नरेंद्र मोदी जी अपने केंद्र के कामों पर वोट मांगेंगे, लेकिन नहीं, इनको धर्म का नाम लाना था। अंत में ये ले गया, योगी जी को स्नान कराया, स्नान करने के बाद दिल्ली भेज दिया। उसके बाद ये फिर धर्म पर इन्होंने बोला कि विपक्ष क्यों नहीं आया, राहुल जी क्यों नहीं आए, संगम में क्यों नहीं नहाए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था। देखिए राहुल गांधी जी जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि उनकी तबियत खराब है, वो दिल्ली चुनावों में भी अभी भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनकी तबियत काफी ज्यादा खराब है, तो इस वजह से उनके गले में खराश है, वो अभी कुंभ में नहीं नहा सकते। जब नहाना होगा वो जाएंगे और आप देखिएगा सोशल मीडिया पे, कुंभ में नहा के तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। देखिए कुंभ में नहा के सारी बीमारियां दूर हो जाती होगी, लेकिन उन्हें सर्दी जुकाम है, डॉक्टर ने अभी उन्हें पानी से दूर रहने को कहा है, तो वो नहीं जा रहे हैं। उन्हें जब जाना होगा जाएंगे। आप पिछले इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जितनी बार भी कुंभ के मेले लगे प्रियंका जी राहुल जी साथ में पहुंचे, दोनों भाई बहन ने स्नान किया और आगे भी करेंगे। ये बीजेपी वाले ना पहले खुद चले जाते हैं, फिर डिसाइड कर लेते हैं इतनी तारीख को विपक्ष को आ जाना चाहिए था, इतनी तारीख को इस नेता को आ जाना चाहिए था। तो ये ड्रामा है इनका। ये कुंभ में नहाए, अच्छा किया आपने अपने पाप धो लिए, लेकिन अब मन से भी पाप निकाल दीजिए और जनता के सामने धर्म की राजनीति मत कीजिए। अरे आपके पुराने साथी कल लगाइया है डुबकी, देखिए अखिलेश यादव।
देखिए अखिलेश यादव जी का अच्छी बात है, और दिल्ली में धोखा देगा तुम्हें? देखिए दिल्ली में धोखा क्या देगा अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी की देखिए अलायंस बना था, सबके लिए बना था, लेकिन केजरीवाल जी ने जो कांग्रेस के साथ अलायंस छोड़ा उसके पीछे उनकी मजबूरी है, जिस मजबूरी को उन्होंने फायदा बना करके दिल्ली चुनावों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी उनको समर्थन करें, हमें कोई समर्थन करे ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। राहुल जी ने एक ही बात की थी कि इंडिया अलायंस बन रहा है, इस अलायंस को मैं चलाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, अगर कोई आना चाहता है तो स्वागत है, जाना चाहता है तो भी स्वागत है उनका। दिल्ली चुनाव में धर्म ही रहेगा मुद्दा या और क्या क्या? देखिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में धर्म का मुद्दा इस बार चलने वाला है, और केजरीवाल जी की झूठी रेबड़ियां में नहीं चलने वाली। दिल्ली शीला दीक्षित जी की जो विकास किया था, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर सड़कें बनाई थी, दिल्ली वो दिल्ली मांग रही है। इसलिए आज मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के दिल में आज सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित जी की दिल्ली है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, प्रदूषण की, पानी की कोई बात नहीं कर रहा, कोई पुजारियों को 18,000 दे रहा। जी बिल्कुल। जय श्री राम तो आप बोल रहा, सोचिए ना, कोई ये मंदिर की पुजारियों बात को कर रहा। पैसे देके, इनको लग रहा है कि पुजारियों को पैसे देके, मौलानाओं को पैसे देकर ये लोग सरकार बना लेंगे, तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी होगी। केजरीवाल जी ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि जो किसी को फॉलो करता है उसको सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। इस बार मुझे लग रहा है केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी से जा रहे हैं। कुछ महिलाएं महाकुंभ में बड़ी हाईलाइट हो रही हैं, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उन पर क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि महिलाएं जो महाकुंभ में अच्छी पूजा कर रही हैं वो हाईलाइट हो रही है। एक वो देखिए, जब महाकुंभ का मेला लगा था तो मोनालिसा नाम की लड़की माला बेच रही थी। अब उस बेटी के आसपास कुछ लड़के आए जो 20 की माला 100 में खरीद रहे हैं, पूरे दिन खड़े होते हैं और हंसते हैं, लेकिन उस बेटी को वहां से हटा देगा। उस बेटी की क्या गलती? अगर लोगों की मानसिकता खराब है, वो गंदी नजरों से, गंदी सोच से अगर किसी लड़की को देख रहे हैं, तो उसमें उस बेटी की क्या गलती? उस बेटी को प्रोटेक्शन देने का काम योगी सरकार का था, ना कि उसे वहां से भगा देना चाहिए था। तो योगी जी वहाँ जो महिलाओं को ना खुद सम्मान करते, ना इनकी कैबिनेट सम्मान करती, ना इनके नेता, ना इनके मंत्री, ना बिल्कुल मोनालिसा को भगा दिया। वो रो रही थी, वो लोन लेकर आई थी। वजह से देखिए ये चीजें करनी पड़ती है ना। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की वजह से करनी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों का टैक्स भर के जनता सुरक्षा देती है, उस बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते थे? वो रोजगार कमा लेती। आप कह रहे हैं ना बिजनेस का केंद्र, तो वो अपना रोजगार करने गई थी। एक वो हो गई है ना, देखिए एक चर्चित चेहरा हो गई है, सेलिब्रिटी हो गई। देखिए सेलिब्रिटी कहाँ से हो गई? उन्होंने मूवी कर ली, देखने आ रहे हैं, करोड़ कमा लिया। तो इससे तकलीफ क्या है? अगर वो फेमस हो गई, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं सिर्फ वही कैमरा जीवी लगे, कोई फेमस ना हो, तो मुझे लगता है अगर फेमस हो गई तो इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस बेटी को समर्थन देना चाहिए, उस बेटी को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ताकि वो माला बेच सके, ताकि रोजगार कमा सके। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।